हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम ITR 1 कैसे फाइल करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR 2 उन्हें फाइल करनी होती है जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी टाइप का कैपिटल गेन हुआ है उन्हें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कैपिटल गेन्स में इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट मीन्स आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है और उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की है तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर आप पुरानी वाली वेबसाइट यूज़ करते थे तो उस पर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता था वही सेम इसमें भी यूज़ होगा। लॉगिन आईडी आपका पैन कार्ड ही होता है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैंने ITR 1 फाइल करने वाली वीडियो में बताया था। तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आता है हमारे सामने। किसी भी टाइप की ITR फाइल करने के लिए जो ये ब्लू कलर का बटन है फाइल नाउ, इस पर क्लिक करें। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। हमें करंट असेसमेंट ईयर की फ़ाइल करनी है तो उसी को सिलेक्ट करें। उसके बाद हमें मोड सेलेक्ट करना है कि हम ऑनलाइन फ़ाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन। आप चाहें तो ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ITD ई फाइलिंग। ये यूटिलिटी ऑफलाइन के लिए यूज़ होगी। अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आपने पहले से कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है तो ड्राफ्ट में शो कर देगा, आप उसको भी वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर अदर्स। अदर्स में कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। यहाँ से अब आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। जो भी ITR फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 2 पे क्लिक करें। ITR 2 में ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपनी रिटर्न वैलिडेट करनी पड़ेगी प्री फिल डाटा के हिसाब से। उसके बाद उसको कंफर्म करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। लास्ट में वेरीफाई करके उसको सबमिट करना है। तो जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसमें ITR 2 में 17 शेड्यूल्स होते हैं। वो 17 शेड्यूल्स हमें फिल करने पड़ेंगे। तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। यहाँ पर अब आपसे ये पूछेगा कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। यही सेम ऑप्शंस ITR 1 में थे, मैंने आपको बताए भी थे। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है फिर भी आप फाइल करना चाहते हैं तो लास्ट में अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 17 शेड्यूल्स हैं, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड हैं। इनमें से ये सारे शेड्यूल हमें फिल करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप पुर्तगाली सिविल कोड के अंडर नहीं हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब जैसा कि ITR 1 में ये पहले कुछ क्वेश्चंस पूछता था कि आप किस किस टाइप की एग्जामेशन लेना चाहते हैं या फिर किस किस टाइप की आपकी इनकम है, तो वही क्वेश्चंस ये यहाँ भी पूछेगा। और ये जब आप ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पर भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक करें। अब ये शो कर रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसने आपकी रिटर्न को प्री फिल कर दिया है। तो एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। सबसे पहले जर्नल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल है तो इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लें। उसके बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी अपडेटेड रखें ताकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो उसका टाइमली जवाब दिया जा सके। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस है, आप किस सेक्शन के तहत फाइल करना चाहते हैं। तो जो हम करंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल करते हैं वो 139(1) इस सेक्शन के तहत ही हमें फाइल करनी होती है। तो इसको सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है तो उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन है, फाइल इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस। उसके लिए आपको सेक्शन सिलेक्ट करने हैं। तो फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि आप नई टैक्स राइम ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, जिसमें किसी भी सेविंग के लिए कोई छूट नहीं है। अगर आप नई टैक्स राइम में भरना चाहते हैं तो येस सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ नो पे टिक रहने दें। उसके बाद ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा। तो इंडिया की रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट सिलेक्ट करें। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिया की रेजिडेंट कैसे हैं। तो पिछले साल आप 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं तो इसमें आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप सेक्शन 115H के तहत कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं।
ये बेनिफिट्स फॉरेन एक्सचेंज पर लागू होते हैं, तो इसको नो ही रहने दें। पुर्तगाली सिविल कोड भी आपको गवर्न नहीं करता, तो इसको भी नो रहने दें। अभी आपसे पूछेगा कि ये रिटर्न कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव फिल कर रहा है, तो इसको भी नो रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन में है कि आप पिछले साल किसी भी कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं, तो इसको यस करें, अदरवाइज़ नो करें। अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है जो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हैं, तो उसके लिए यस करें। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो नो पर सिलेक्ट करें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वो हैं जो भी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हैं, इसका ध्यान रखें। अगर आपने शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इसको येस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स के लिए है। तो ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव करें। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। यहाँ से अपनी बैंक डिटेल्स चेक करें। अगर आपका कोई भी अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो पहले उसको वैलिडेट कर लें। अगर आपके अकाउंट वैलिडेटेड हैं तो आप जिस अकाउंट में भी रिफ़ंड लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफ़ंड के लिए ये बटन है, इसको ऑन ऑफ करके आप किसी भी अकाउंट में अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर आप कोई और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी मैंने लास्ट वाली ITR में बता दिया था। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करें। उसके बाद सेकंड शेड्यूल है सैलरी का, इस पर क्लिक करें। तो स्टार्टिंग में जैसे इसने शो किया था कि हमने आपकी रिटर्न प्री फिल कर दी है आपकी डिटेल्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सब कुछ 0-0 है। ये दिक्कत चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के न्यू पोर्टल में। इसने फॉर्म 16 से अभी तक कुछ भी नहीं उठाया है, तो यहाँ से ये सारी डिटेल्स आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी। अगर किसी की डिटेल्स ये पोर्टल अपने आप उठा लेता है तो उसको सिर्फ चेक करना है कि इसने ठीक उठा रखी हैं या नहीं। तो अपनी डिटेल्स एंटर करने के लिए ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करें। स्टार्टिंग में एम्प्लॉयर डिटेल हैं, अगर कोई डिटेल इसमें फिल नहीं है तो उसको फिल कर लें। उसके बाद नेचर ऑफ सैलरी है। ITR 1 में जैसे हम टोटल सैलरी फिल कर देते थे, यहाँ पर ये आपसे पूरी सैलरी का ब्रेकअप लेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपका DA कितना है, HRA कितना है। तो एक एक करके आपको सारी एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो एक एक करके अपनी सारी डिटेल्स एंटर करें। ये एक टाइप की आपकी सैलरी आ चुकी है, बेसिक सैलरी। उसके बाद ऐड अनदर पे क्लिक करें। यहाँ से अब आपको सेकंड पार्ट सेलेक्ट करना है कि जैसे DA है तो DA आपका कितना है। उसके बाद आपके HRA, मेडिकल अलाउंस या फिर कन्वेंस अलाउंस जो भी आपको मिलते हैं, सारे अलाउंस एक एक करके ऐड करें। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद सेकंड ऑप्शन में वैल्यू ऑफ परक्यूशिट्स है। ये कंपनीज़ में मिलते हैं ज़्यादातर। जैसे कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको रहने के लिए जगह, कोई यूज़ करने के लिए गाड़ी या फिर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस आपके बिहाफ पे पे करता है, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको ऐड करना है। अगर ऐसा कोई परक्यूशिट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये जो प्रॉफिट होते हैं ये आपको तब मिलते हैं या तो आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब से हटा दे तो वो 3 महीने की या 1 महीने की, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसके हिसाब से आपको एडवांस सैलरी पे करता है। एक जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके तहत आपको पेमेंट मिलती है। तो ये कुछ टाइप इसमें डिटेल्स में दे भी रखे हैं किस किस टाइप के लिए होते हैं ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो अगर इसमें भी आपको कुछ नहीं मिला तो इसको भी खाली रहने दें। उसके बाद इसको सेव करें। तो ये आपकी ग्रोस इनकम आ चुकी है। उसके बाद अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयर है जहाँ से आपको सैलरी मिलती है तो आप यहाँ से ऐड अनदर पे क्लिक करके दूसरा एम्प्लॉयर ऐड कर सकते हैं और उससे जो सैलरी मिली है उसकी डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है। उसके बाद अलाउंसेस हैं जो अंडर सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्ट हैं, उनकी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन में आपकी DCRG, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अर्नड लीव और HRA वगैरह की रिलैक्सेशन होती है। तो यहाँ से जो भी एग्जाम्पशन आप लेना चाहते हैं उसके सामने टिक करें और फिर एडिट पे क्लिक करें। तो जितनी भी एग्जाम्पशन आप लेना चाहते हैं उसको एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। ये नेट सैलरी आपकी अपने आप कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन जो डिडक्शंस है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अपने आप 50,000 रुपये कम कर दिए हैं इसने। आप इसको ओपन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स है। तो अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा भी आप कोई दूसरा अलाउंस क्लेम करते हैं तो उसको एंटर करें, अदरवाइज़ इसको सेव कर दें। तो ये आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज कैलकुलेट हो चुकी है। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें। तो अब आपके फर्स्ट 2 ऑप्शन कन्फर्म हो चुके हैं, इनके सामने लिखा हुआ भी आ चुका है कन्फर्म्ड। अब जो थर्ड ऑप्शन है कैपिटल गेंस का उसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ कैपिटल एसेट सिलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन लैंड या बिल्डिंग के लिए है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, जो अंडर सेक्शन 111A के कवर होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म,
और जो अंडर सेक्शन 112A है वो लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन्स हैं, इक्विटी शेयर्स अगर आपने लॉन्ग टर्म में सेल किए हैं तो। उसके बाद बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कैपिटल एसेट के। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपने सबसे ऊपर जो इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड जो ब्लू कलर में है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये बटन ओपन हो जाएगा ऐड डिटेल्स का। तो इस ऐड डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर सेक्शन 115A होता है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, और जो हम शॉर्ट टर्म में शेयर्स सेल करते हैं उसके लिए होता है सेक्शन 111A। तो इसको सिलेक्ट करें। तो जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको एंटर करके ऐड पे क्लिक करें। इसके अलावा आप कोई डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, या फिर सेट ऑफ करना चाहते हैं कोई आपको लॉसेज हुए हैं उनको, तो वो आप एंटर कर सकते हैं डी और ई में से। अगर कोई ऐसा बेनिफिट है जो आपको सिर्फ एक्रू हुआ है, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके एंट्री करें। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें। लास्ट वाले जो ऑप्शन बच गए हैं उनमें अगर आपकी कोई इनकम हुई है तो उसकी एंट्री कर दें, अदरवाइज़ आपको कन्फर्मेशन हर शेड्यूल की करनी पड़ेगी। तो एक एक करके क्लिक करते रहें और उसको कन्फर्म करते रहें। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला शेड्यूल है। अगर आपका डिविडेंड से या फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट या फिर एफडी वगैरह पे अगर आपका इंटरेस्ट आया है तो उससे जो इनकम हुई है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। ITR 2 में इसके लिए भी 3-4 ऑप्शन हैं। अगर टैक्स नॉर्मल रेट पर लगना है अदर सोर्सेज वाली इनकम का तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में एंट्री करें। अगर कोई स्पेशल रेट पे टैक्स लगना है तो सेकंड वाले ऑप्शन में एंट्री करनी है। तो जो हमारा इंटरेस्ट वगैरह से इनकम होती है वो नॉर्मल रेट पे ही होती है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में डिटेल्स ऐड करें उसकी। इसको जब आप ओपन करके नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें शो भी कर देगा डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर रेंटल इनकम है मशीनरी वगैरह की, वो इस वाले ऑप्शन में आएगी। तो इसमें जो भी आपकी इनकम है उसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन है 2(22), इसमें वो डिविडेंड आते हैं जिसमें अगर किसी कंपनी के आपके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं। तो नॉर्मली हमारा जो डिविडेंड है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही हमें एंट्री करनी है उसकी। तो उसकी एंट्री करके उसको ऐड करें। इसके अलावा इंटरेस्ट वाली इनकम अगर आपको ऐड करनी है तो उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करें। इसमें आपको अलग अलग एंट्री करनी है, सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट है और जो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट है। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड अगर आपका कोई आया है उस पर जो इंटरेस्ट मिला है उस सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट हैं आपके उनकी एंट्री करके उसको ऐड पे क्लिक करें। अब इसको कंफर्म कर दें। अब यहाँ पर आपको अपनी जो डिविडेंड इनकम है उसका बाइफिकेशन करना है क्वार्टर वाइज। 15 जून तक जो इनकम हुई है उसको फर्स्ट वाले ऑप्शन में फिल करना है आपको। उसके बाद 15 सितंबर तक जो इनकम हुई है उसको सेकंड, 15 दिसंबर तक थर्ड और 15 मार्च तक लास्ट वाले कॉलम में। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करें। तो यहाँ पर क्वार्टर वाइज एंट्री करके डिविडेंड की उसको सेव कर दें। इसी तरह से बाकी के जितने भी शेड्यूल हैं जो आपके ऊपर लागू नहीं होते उनको एक एक करके सेव करते रहें। जो आपका कैपिटल गेंस पर टैक्स कटेगा वो स्पेशल इनकम वाले शेड्यूल में कैलकुलेट होके आ जाएगा, उसको आप कंफर्म कर दें। उसके बाद शेड्यूल 80D है जो हम डोनेशन वगैरह करते हैं, जैसा कि ITR 1 में हमने देखा था। तो शेड्यूल 1 में अगर आपकी कोई डिडक्शन है, अगर आपने कोरोना रिलीफ फंड वगैरह में डोनेशन किया है तो उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डोनेशन नहीं है तो इसको सिर्फ कंफर्म कर दें। उसके बाद जो शेड्यूल है वो है चैप्टर 6A, इसमें ATC वाली डिडक्शंस हैं। तो यहाँ पर हमें सारी डिडक्शंस ऐड करनी है जो भी ATC में हम क्लेम करते हैं। डिडक्शंस में जो एंट्रीज़ हैं जो फॉर्म 16 में हैं वो इसने अपने आप उठा ली हैं। आप इनको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अगर ये ठीक हैं तो आप इनको डायरेक्ट इनको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ATC के अलावा अगर कोई और डिडक्शन है तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ATTTA की जो डिडक्शन है वो यहाँ पर एंटर होगी हमारी। तो जो भी आपका इंटरेस्ट आया है 10,000 तक छूट होती है उसमें, तो 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शंस हैं 80U की, वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। रॉयल्टी वगैरह पे, पेटेंट वगैरह पे अगर कोई आपकी इनकम है तो वो सारी जो भी डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पर जो पार्ट C, CA एंड D है इसके अंदर आप एंटर करके इसको सेव कर दें, तो वो सारी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद इस शेड्यूल को भी कंफर्म कर दें। अब पार्ट B का T1 जो शेड्यूल है
उसमें ये सारी आपकी इनकम दिखा देगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। तो आप इसको चेक कर लें एक बार और उसके बाद इसको कंफर्म कर दें। इसमें जो भी आपका टीडीएस कटा है वो सारी डिटेल शो करेगा ये। अगर ये ठीक है तो इसको कंफर्म कर दें, अगर कोई चेंज है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है उसके सामने टिक करें और एडिट पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर पाएंगे। अगर ये ठीक है तो इसको डायरेक्ट कंफर्म कर दें। उसके बाद सबसे लास्ट वाला शेड्यूल है जिसमें आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होगी, इसको क्लिक करें। यहाँ पर अब जो आपकी टैक्स की कैलकुलेशंस हुई हैं, अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपकी जो सैलरी पर टैक्स लगा है उसके अलावा जो स्पेशल रेट्स पर टैक्स लगा है जैसे कैपिटल गेंस पर, उसको मिलाकर भी अगर आपका जो टोटल टैक्स है वो 12,500 रुपये से कम है तो आपको पूरे टैक्स की रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंडर। तो यहाँ से आप अपने टैक्सेस वगैरह चेक करके अगर कैलकुलेशन आपके हिसाब से सही है तो इसको लास्ट में ये आपकी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करें, ये आपको सारी डिटेल शो कर देगा। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। आप इसको सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लें। ये जो ITR-2 है ये 41 पेजेस की भरी गई है, तो इसको आप चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद प्लेस में ये आपका IP एड्रेस शो करेगा। डिक्लेरेशन में टिक करके, जैसा कि मैंने ITR-1 फाइल करते टाइम भी बताया था, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर मीन्स किसी CA से अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करवा रहे हैं तो इन फील्ड्स को आप खाली ही रहने दें। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। जब ये आपकी रिटर्न को वैलिडेट करेगा तो उसमें अगर कोई एरर होगा तो उसको शो कर देगा ये, जैसे इसने अभी दिखाए हैं कि 5 एरर हैं अभी इसमें, तो पहले इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एरर पे क्लिक करें। तो जो आपने ये कैपिटल गेन्स की एंट्री की थी उसका भी आपको, जैसे हमने डिविडेंड का एंटर किया था उसकी तरह से इसका भी क्वार्टर वाइज एंट्री करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो आपने कैपिटल गेन्स की क्वार्टर वाइज एंट्री करनी है, तो जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उस पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करके अपना अकाउंट ओपन करें। जैसे मैं जेरोधा से इन्वेस्ट करता हूँ तो जेरोधा के अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करके कंसोल पे क्लिक करें। कंसोल पे जब आप जाएंगे तो उसमें ऊपर रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। रिपोर्ट्स में जाके टैक्स P&L का ऑप्शन है, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर क्लिक करें। यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये पूरे साल का दिखा रहा है Q1 से Q4 तक, अगर आप इस पर रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो ये टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा देगा आपको। शॉर्ट टर्म गेन का है ये 828 रुपये जो हमने एंट्री की थी। उसके बाद लॉन्ग टर्म जीरो है और बाकी अदर इंट्राडे वगैरह भी जीरो हैं, तो मुझे सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। तो इसको अगर मैं क्वार्टर वाइज चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से एक एक क्वार्टर करके इसकी डिटेल चेक करूँगा। तो फर्स्ट क्वार्टर का 179 रुपीज़ है, तो फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री करेंगे हम इसमें 179। इसी तरीके से अब मैं सेकंड क्वार्टर का सिलेक्ट करूँगा। सेकंड क्वार्टर में ज़ीरो है तो सेकंड क्वार्टर की एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरीके से आप चारों क्वार्टर्स की डिटेल चेक कर लें। चारों क्वार्टर्स की डिटेल एंटर करने के बाद इसको ऐड करें, उसके बाद कन्फर्म। तो एरर को ठीक करने के बाद हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में दोबारा जाना है लास्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से अपनी टैक्स की कैलकुलेशन चेक करनी है। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब सारी डिटेल्स को दोबारा से चेक कर लें। अलग अलग शेड्यूल अगर आप ओपन करके चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस दिए गए हैं हर पेज के। तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। अगर कोई और एरर होगा तो ये वैलिडेशन के टाइम पे शो कर देगा। तो इस टाइम हमारी ITR में कोई भी एरर नहीं है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करें। वेरिफिकेशन के वही ऑप्शंस हैं जो ITR-1 में हमने देखे थे। अगर आप साथ के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं तो E-वेरीफाई पे क्लिक करें। जो आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और आपकी ITR वेरीफाई हो जाएगी। तो E-वेरीफाई पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। E-वेरीफाई में भी आप नेट बैंकिंग से या फिर आधार वाले नंबर पे OTP लेके जो भी इसमें ऑप्शन शो हो रहे हैं आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप वेरीफाई करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। आधार वैलिडेशन के लिए आई एग्री पे टिक करें और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करें। OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करें। वैलिडेट करने के बाद अपने रिटर्न को सबमिट कर दें। तो ये ITR-2 आपकी जो रिटर्न है वो वेरीफाई होके सबमिट हो जाएगी।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि ITR-2 हम कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR-2 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सिर्फ कैपिटल गेंस का शेयर मार्केट वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सिर्फ उसकी एंट्रीज ही करनी है, बाकी को सिर्फ वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो आज की वीडियो ITR-2 के ऊपर ही थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।